अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? तो मैं हूँ हीना। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अल्फ़ाबेट वाली मेहंदी। जो बहुत लोगों का डिमांड था कि मैम अल्फ़ाबेट वाली मेहंदी सिखाइए। तो मैं आज आप लोगों के लिए आप इसे एंगेजमेंट मेहंदी भी बोल सकते हो, आप इसे नॉर्मल हैवी साइडर भी बोल सकते हो। तो वो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एंगेजमेंट ब्राइडल का जो नाम है, उनका नाम है अजीज़ फ़ातिमा। तो इतना बड़ा नाम तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, फ़ातिमा लिखते हैं। तो आपको सबसे पहले तो फ़ॉन्ट देखना है, फ़ॉन्ट पिंटरेस्ट पे देखना है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे फ़ॉन्ट होते हैं, डिज़ाइनर फ़ॉन्ट होते हैं, वो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे अपने हिसाब से करूँगी। यहाँ पे फ़ातिमा का जो लेटर्स है, FATIMA 6 लेटर्स है। तो 6 लेटर के हिसाब से पहले आपको मेजर करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली ऐसे एफ नहीं लिख सकते, हो सकता है आपका बड़ा हो जाए, हो सकता है आपका ए छोटा हो जाए। तो अल्फ़ाबेट की जो साइज़ है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है? देखिए, तो सबसे पहले ना मैं देखती हूँ, यहाँ पे मुझे फ़ातिमा लेना है ना, तो एफ का यहाँ बनेगा। एक मार्किंग लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसको रब करके दूसरी चीज़ें मतलब थोड़ा बड़ा छोटा जैसा भी है फ़ॉन्ट को देखेंगे। यहाँ पे आएगा टी, फिर यहाँ आएगा आई एम, और यहाँ पे आएगा ए। सही है? तो यहाँ पे FATIMA आ गया, हमने बस लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, ये मार्किंग हमारी हो गई। अभी आपको एक एक अल्फ़ाबेट को प्रॉपर फ़ॉन्ट में लेना है, ठीक है? आप इसको डिज़ाइनर फ़ॉन्ट में भी ले सकते हैं। तो ये इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो अल्फ़ाबेट है ना ये एकदम ऊपर जाएगा तो डिज़ाइन की एंड कहाँ करोगे? तो वो सब भी देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं फ़ातिमा का एफ लिख देती हूँ पहले, इस तरीके से। मैं थोड़ा सा सिंपल फ़ॉन्ट ही रखूँगी, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ, एफ का ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट से डिज़ाइन निकालूंगी। तो कैसे निकालना है आपको इसका डिज़ाइन? जैसे ये अल्फ़ाबेट का ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने घुमाई और यहाँ से मैंने फ्लावर स्टार्ट की। आप सोचते होंगे कि अल्फ़ाबेट के लिए आपको अलग-अलग से ना एक-एक एलिमेंट्स लेने होंगे। आपको इसका अटैचमेंट होना चाहिए, मतलब कैसे आप उस चीज़ को ऐड करके डिज़ाइन लेते हो। तो यहाँ पे मैं बोल्ड फ्लावर लूँगी, और अल्फ़ाबेट के जो बाजू-बाजू का जो स्पेस होता है ना, वो ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। करीब से हमें हमारा निकलना है, ठीक है? हमारी जो डिज़ाइन है उसको हमें करीब से निकालना है। अच्छे बोल्ड फ्लावर लेने हैं। उसका बॉर्डर लाइन लेना तो है ही हमें। फिर अभी हमें ग्रेड्स लेने हैं इसके ऊपर। अभी ग्रेड्स देखिए आपका एकदम बारीक होता है ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे लेना है। यहाँ पे वी शेप दिख रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्पाइरल नहीं आएगा। यहाँ पे हमें फैन कंगूरा लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारे अल्फ़ाबेट के बाजू का जो गैप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। शेप के अकॉर्डिंगली आपको लेना है, ठीक है? फिर उसके बाद में इसके बीच में से आप ले सकते हो। पहले हम ग्रिड्स लेके शेप लेते हैं। शेप जैसे कि हमारे पैच का शेप लेंगे। ग्रिड्स देखिए मैंने कितने बड़े बड़े लिए, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं है। छोटे कहाँ से होते हैं, जब जब हम हमारे स्पाइरल को छोटा करेंगे तो वो छोटे होंगे। ऐसे ले, पहले एक एक के बाद एक हम लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे मैं क्यूब यूज़ करती हूँ।
आप आपके ये सारी ग्रिड्स जो है अगर छोटी छोटी रखते हो तो प्रॉब्लम ये है ना कि आपके ग्रिड्स बहुत बहुत ही ज़्यादा मिनी साइज के और बहुत मेसी लगते हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा बड़ा रखो। अब यहाँ पे देखिए मैं ना स्पाइरल ली हूँ जो कि फ्लावर पेटल ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने छोटा इसलिए ली क्योंकि मेरे बाजू में ये वाला अल्फाबेट है जो डिज़ाइन उसकी यहाँ से जाएगी। तो साइड के अगर आप छोटे करते हो तो ठीक है, लेकिन बीच का आपको छोटा नहीं करना है, ठीक है। फिर अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो मैं कैसे करती हूँ, देखना। अल्फाबेट के जस्ट बाजू से लेना है, बिल्कुल टच नहीं करना है। इसके ऊपर मैं कर्व लेती हूँ। यहाँ पे मैं टीयर ड्रॉप ले रही हूँ। जो जो चीज़ें सिखाई हो बस आपको बैक टू बैक ऐड करते जाना है। देखिए यहाँ पे मैंने ना पूरा बॉर्डर लाइन नहीं दी, अंदर से अजीब लगेगा, तो बस मैं यहाँ से दे रही हूँ। यहाँ पे हमारा टिल एल्बो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लीव्स भी ले सकते हो, लेकिन लीव्स देने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लावर लेंगे जो शेडेड रहेगा। तो देखिए शेडेड भी मैं कैसे ले रही हूँ, मिनी साइज में आपको ऐसे लेना है। फिर आप क्या करेंगे, देखिए तो अभी यहाँ पे यहाँ से भी हमें सारे ग्रीड्स ऐड करने हैं। अब इनके हेयर से थोड़ा मेस लगेगा तो आपको स्किन पे टच करके ही जो है मेहंदी लगानी है। यहाँ पे कॉर्नर पे जितना स्पेस है हमारा वहाँ पे भी लेना है। अगर आप एयरलाइन यूज़ करते हो हेयर पे तो फिर वो ऊपर की तरफ ही रहती है, स्किन पे नहीं जाती है और कलर भी नहीं आता है। तो इसीलिए आपको निप जो है हमारी वो स्किन पे टच करनी होती है। अब यहाँ से अभी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है तो हम शेप लेंगे जो लीफ शेप हमारे बंच की बनती है, ठीक है। छोड़ दूँगी। यहाँ पे हमें लीव्स देना, उसके बाद हम शेप देंगे। अभी हमें शेप कैसे देना है, ये वन साइड है तो ये ऐसे इसके बाजू से जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे यहाँ तक, और ये ऐसे जाके ये इधर ही है ना। फिर अभी हमें यहाँ से ये ऐसे जाएगी, तो ये हो गया हमारा लीफ शेप। देख रहे हो, ये हमारा लीफ शेप हो गया जी। तो फिर अभी हमें जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रही है, मार्किंग मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ले रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे हम लोग जो है डायरेक्टली ही करते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों ने की है मतलब मार्किंग वाला, तो वो दिख कर आ रहा है कि आपने वहाँ पे मार्क किया, और वहाँ पे ना गंदगी लग रही है, मतलब थोड़ा सा डर्टनेस लग रहा है, तो आपको क्लीन रखना है, हल्का हल्का सा मार्क देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, चेरी डॉट्स आएंगे। इस तरीके से लिए। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग ले लेते हैं, अलग अलग चीज़ें ऐड करो। यस,
यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी जगह पे आपको डिटेलिंग्स ऐड करने हैं, मतलब ग्रिड्स ऐड करने हैं, और छोटी छोटी जगह रहेगी वहाँ पे डिटेलिंग ऐड करने हैं। जो स्पाइरल कंगूर है, बेबी लीव्स है, चेरी डॉट्स है, रिंग लाइन्स है, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। देखिए छोटी छोटी सी जगह है जहाँ पे हमने मार्किंग ली है, बस उतने से में क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं वही चीज़ें ऐड करिएगा। ये आपका पैच ऐसे दिखना चाहिए कि आपने पैच ली। देखिए मैं इतनी सी जगह पे क्यूब भी ले रही हूँ। फिर अभी ये पॉइंट में ऊपर और नीचे वाले पॉइंट में लीव्स ही आएंगे। इस तरीके से आपको लेना रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं 2 in 1 बंच बना रही हूँ, मतलब लीव्स के। तो ये ऐसे हमारा बंच पूरा अभी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट का डिज़ाइन ले लिया, समझो ये हमारा फ्लावर ही है, ठीक है। अब जो अंदर हल्का हल्का सा गैप दिख रहा है ना, उसको हल्का हल्का रहने दे तो बेहतर है, नहीं तो पूरा मिक्स हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर भी कहीं ना कहीं मैं छोटा मोटा सा दे देती हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पैच। वैसे ही हमें ए का भी करना है। अभी ए के लिए हमें क्या करना है, ए का बॉर्डर हम दे देते हैं पहला। अगर अल्फ़ाबेट छोटे बड़े हुए ना तो अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे इस चीज़ का कि हमें ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे मैं स्ट्रेट रख रही हूँ, और इसका जो है पता है आप लोग कर्सिव राइटिंग में हम लेते हैं, कैसा रहता है, तो हम यहाँ पे कर्सिव राइटिंग जैसा करते हैं, मतलब जो हमारा फॉन्ट होगा थोड़ा सा स्ट्रेट ही रखेंगे, बस इसका जो बीच का जो स्ट्रिक है उसे हमें ऐसे करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हो। आपका एक पॉइंट निकालना चाहिए अल्फ़ाबेट से, कि आप मतलब फ्लावर या लीव्स के बंच निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अजीज फातिमा ऐसे रखिए, हाँ। अभी मैं इसको यहाँ से फ्लावर लेती हूँ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा से बोल्ड फ्लावर ही लेना है, ऐसा नहीं। आप कोई भी फ्लावर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप लीव्स भी ले सकते हो। लीव्स के साथ में ग्रेड्स इंक्लूड कर सकते हो, ये बड़ी चीज़ है। अब ये जैसे कि फिल हो गया है तो हम इसे यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे स्प्रिंग निकाल लेते हैं। फिर यहाँ से हम थोड़ा डिटेलिंग लेंगे, बट मैंने जैसे कि आप लोग को बोली थी पहला पैच हमारा विदाउट मार्किंग है, तो दूसरा हमें मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी है। तभी हमें क्या करना है, इसके बराबर देखना है, ठीक है। ये ऐसा जाएगा इस तरीके से, मार्किंग आपका एकदम शेडेड होना चाहिए, और ये ऐसा जाएगा। आपको पता है गैप है, यहाँ पे हम बाद में कुछ करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसा कुछ है, आप अगर इधर लेते हो तो ये ऐसा भी जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यही ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। सेम हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अपने ग्रिड स्टार्ट करती हूँ फिर से। ऊपर और नीचे हमारे लीव्स
के जो पॉइंट्स है वो आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं ले रही हूँ। आप यहाँ पे बोल्ड फ्लावर भी ले सकते हैं ग्रिड्स के बीच बीच में से, मतलब मिनी साइज के नहीं, अच्छे बोल्ड, जैसे मैं भी ले रही हूँ। ये से बीच बीच में से हाईलाइट भी होते हैं ना, तो चल जाता है। उसके बाद में देखिए ए के पास जो इतना बड़ा गैप है ना, यहाँ पे आप आराम से अच्छा खासा सा फैन कंगुरे या लीव्स का एक छोटा सा बंच आप ले सकते हैं। सही है, गैपिंग का इसमें ध्यान देना होता है। और अभी आपको क्या करना है, यहाँ से भी आप लीव्स, डिटेलिंग, ग्रिड्स मिक्स करके लगाओ, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो गैपिंग है वो कम होने वाली है, तो आपको उसके हिसाब से ही चलना है। ये लीव्स को मैं ए में ऐड करी। जो मार्किंग दी है वहीं से ही वो करना है। ये पैच में मैंने देखो कुछ ऐसी सी चीज़ें मिक्स करी हूँ जो एकदम खूबसूरत लग रही है। सही है, ये देखिए हमारा पॉइंट है जो लीव शेप में नीचे जा रहा है ना। फिर उसके बाद में फिर से मैं लेती हूँ स्पाइरल। इसमें ग्रिड्स कम, लीव्स वगैरह पॉइंटेड बहुत मतलब जो चीज़ें हाईलाइट होती है वो चीज़ें ज़्यादा ऐड की हूँ मैंने। फिर यहाँ से लीव्स लेती हूँ मैं। यहाँ पे बॉर्डर आएगा हमारा। यहाँ पे मैं कॉफ़ी बीन्स प्लस चेरी डॉट प्लस टीयर ड्रॉप्स प्लस पॉइंटेड लीव्स, ये सारी चीज़ें एक साथ लेती हूँ मैं। देखते कैसा लगता है, मैं खुद भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो ये हमारा ऊपर का पैच कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अभी हमें ये हमारे नीचे का पैच है, जो इतनी सी जो स्पेस है इसको भी कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए डिटेलिंग इक्वल में, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल बीच बीच में जो गैपिंग आप लोग रखते हो वो चीज़ें भी नहीं है। तो आपको आपकी गैपिंग पे गौर करना है, बाकी हर चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, सिर्फ गैपिंग की वजह से ही आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमारा पैच कंप्लीट। अभी मैं इसके अंदर की चीज़ें फिल करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एफ और ए का अल्फ़ाबेट की जो डिज़ाइन है वो हो चुकी है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है टी कुछ ज़्यादा ही नीचे लग रही है। नहीं, सही लग रही है, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कि हमारा पैच थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, या तो हम इसे एक्सटेंड कर सकते थे, बट ठीक है फाइन। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक पैच हो चुका है, तो हम उससे ज़्यादा भी हाथ नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं, ए को थोड़ा सॉरी टी को थोड़ा सा ऐसा कुछ ले लेते, इस तरीके से बना लेंगे। थोड़ा इसको ब्रॉड रखना है हमें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टी की जो पॉइंट है वहां से आप निकाल सकते, हर अल्फाबेट से निकलेगा। ओ भी रहेगा तो भी निकलेगा। ओ के ऊपर से जो हम डिजाइन करते हैं ना,
तो जो सेकेंड लेयर आता है तो उसमें हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ली ऐसे। अब यहाँ से मैं फ्लावर नहीं लूंगी, यहाँ पे मैं लीव्स कंटिन्यू करूँगी। कैसे करेंगे? ये मैंने चेरी डॉट्स के बंच ले लेती हूँ। चेरी डॉट्स के बंच ऐसे ही नहीं होते, छोटे बड़े मोटे ऐसे करके होते, एक ही साइज का नहीं लेना होता। यहाँ से लीव्स कंटिन्यू हमें कटिंग लीव्स करनी है। टी के बाजू से आपको निकालना है ऐसे। ठीक है, एक आपने ऐसे निकाले, दूसरा आपने इसके बाजू से ऐसे, ये मतलब जैसे कान जैसा लग रहा होगा इधर, एक आपको इस तरफ लेना है क्योंकि आपको पता है आपकी कटिंग इधर जाए। कटिंग यहाँ गई होती तो मैं इसको ऐसे लेती। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे जाएगा, ये इसके बाजू से निकलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और लंबा करते हैं गैपिंग के हिसाब से। इधर लेना है। ठीक है, यहाँ पे चेरी डॉट्स वगैरह आएंगे। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में से एक लीव्स ले रही हूँ। ये बंच में हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लीव्स का ज्यादा रहेगा। ऐसा बंच लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो है अब मार्किंग लेनी है। अभी आपको देखना है कि आपका टी आई है ना, यहाँ से आप छोटा तो अब ले नहीं पाएंगे, आप ये लिए ऐसे थोड़ा सा बड़ा, या इससे थोड़ा कम ऐसे। सही है, सही है, तो ये ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे हमें सारा अपना बंच बनाना है। छोटा स्पाइरल लेते ही हमें ना ग्रिप मिल जाता है आगे की चीजें करने का। गैपिंग यहाँ पे भी मार्किंग नहीं करना है आपको, इसके बराबर का लेना है आपको ऐसे। मैं बोली ना यहाँ पे लीव्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये सीधा एक और ये दो ही लाइन का है। यहाँ पे दो ऐसे है ना, तो यहाँ पे हमको ग्रिप मिल रही थी, यहाँ पे मिलना मुश्किल है। तो थोड़ा सा हमें ना यही सारी चीज़ों को जैसा तैसा करके रिंग्स वगैरह ले लेके कंप्लीट करना है। मैं देखो एकदम सादा फ्लावर ले रही हूँ, एकदम बेसिक फ्लावर। बॉर्डर लाइन से बाहर का ले रही हूँ जहाँ से हमारा ग्रेड्स निकलते हैं। ठीक है, गैपिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ से अभी लीव्स निकलेगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो लीव्स है इसको हम पॉइंटेड देंगे। यहाँ से मेरे ग्रिड्स निकलेंगे जस्ट बाजू से, पहले वाले पैच के बाजू से ही आपको लेना है, कंटिन्यू करना है। मतलब आप लीव्स के बंच को कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, टीयर ड्रॉप ले रही हूँ मैं, इसको बोल्ड करूँगी ऊपर से। बड़ी बड़ी आपको डिटेलिंग्स देनी है अंदर से। जैसे आप कंफर्टेबल है, आपको अगर लीव्स नहीं चाहिए तो आप ग्रिड्स में ही
मतलब कंफर्ट है तो आप ग्रिड्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे कैसे हम अलग अलग पैच के अलग अलग डिज़ाइन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक जैसा रखेंगे तो वो कॉमन ही दिखेगा, हमको थोड़ा सा यूनिक दिखाना रहता है तो हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप कटवर्क यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट के बाजू से, ये सारी चीज़ें आपका सिर्फ लीव्स के भी बंचेस आप यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट के बाजू से। वो डिपेंड करता है ना कि आपको क्या डिज़ाइन अच्छी लगती है। किसी किसी को बोल्ड अच्छा लगता है तो किसी को बारीक ज़्यादा अच्छा लगता है, सबका टेस्ट होता है अलग अलग। यहाँ पे टीयर ड्रॉप दे रही हूँ मैं ज़्यादा। ठीक है, अब हमें इससे भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए, अब मैं यहाँ से एकदम बारीक आपको मार्क करना है। मार्किंग आपका इतना दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था, टी और ये है आई, ठीक है। आई थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे, थोड़ा मिड पे करते हैं अपन, तो यहाँ पे ई आई लेते हैं, ई बोल रही हूँ मैं। मैं तो अभी फ़िलहाल रफ कर रही हूँ, मैं इसको फिर भरने के टाइम पे अच्छे से फिल करती हूँ, ठीक है। देखो आई लिखी मैंने, अब यहाँ पे भी हमें ग्रेड्स लेना है। अभी यहाँ पे अगर अलग लेना है तो कैसे अलग लेंगे, ये बहुत ज़्यादा लंबा है ना, तो यहाँ पे मैं लीव्स लेने वाली थी, बट यहाँ पे लीव्स नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ और से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो मैं ले रही हूँ ना फैन कंगूरे, इससे ना बहुत अपने को अच्छा मतलब लुक आता है, और कैसा है, थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को कवर अप भी कर लेता है ये चीज़ें। तो अब ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करो अपने पैच वर्क में, ठीक है। आप कटवर्क भी यूज़ कर सकते हो, मैंने बोली आपको। इस तरीके से अगर आप लेते हो तो ये एकदम खूबसूरत सा पॉइंट बनता है। हो सकता है आपका ग्रीड्स लेने की वजह से यहाँ पे लीव्स की पॉइंट खराब हो सकती है मे बी, तो आपको बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे चेरी डॉट, गैपिंग प्रॉपर रखना है आपको साइड साइड के। अब इतना चेरी डॉट लेने के बाद ग्रेड्स आएगा, इजीली आएगा ऐसे। ले सकते हैं आप इसके ऊपर, ठीक है। फ्लोरल आधा लेंगे, आधा पीछे से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे इसका कवर अप, कैसे करेंगे, डिटेलिंग, और क्या है ना। तो यही चीज़ें आपको करने से क्या होगा, आपका ये गैपिंग थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पे देखिए ये फ्लावर ले रही जो बोल्ड रहेगा, इसके ऊपर बॉर्डर लाइन देना है। देख रहे ना आप कैसा ये कवर अप हो रहा है साइड से। हमको अल्फ़ाबेट के बाजू में कोई बॉर्डर लाइन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, अगर आप उसके अंदर लीव्स डिटेलिंग बस यही सारी चीज़ें ऐड करो, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो है अल्फ़ाबेट वाली मेहंदी पैचवर्क में जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो ये हो चुकी है। आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।